बड़ी दयालु है मेरे कन्हैया, बड़ी दयालु है। वक्त के भाव को समझ गए। वक्त ने अपनी शान बचाने के लिए, अपना मान रखने के लिए ठाकुर जी से फिर कहा नहीं। बताओ, जिसे बुलाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन किसी ने तैयार किए हैं, उसके सामने हम कहेंगे तो कैसे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं। और अगर स्वीकार कर भी लेंगे तो इस बेचारे के पास खिलाने के लिए ही क्या, ठाकुर जी कुछ अच्छा खा लेंगे। लेकिन पता नहीं है कि बड़ी दयालु है मेरे कन्हैया, भक्तों को करते निहाल, वो सबका बेड़ा पार करेंगे। भक्तों को करते निहाल, वो सबका बेड़ा पार करेंगे। बड़ी दयालु है मेरे कन्हैया, बड़ी दयालु है मेरे कन्हैया, भक्तों को करते निहाल, सभी का बेड़ा पार करे। भक्तों को करते निहाल, हम सबका बेड़ा पार करे। बड़ी दयालु है मेरे कन्हैया, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, दीनों के दीनानाथ है। ठाकुर जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया है कि भक्तराज विदुर ने अपने आतिथ्य की बात संकल्प करके जो आए थे कि मैं ठाकुर जी को, कन्हैया को अपने घर में ले जाके और कुछ खिला के इन्हें भेजूंगा। संकल्प कर लिया। प्यारी, तुमने अपने हृदय की बात नहीं कही, लेकिन मैं तेरे हृदय की बात को अवश्य पूर्ण करूंगा। और जो निर्धन की सुन ले वही दीनबंधु होता है। आज के भगवान निर्धनों की नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरा कन्हैया पहले निर्धनों की सुनता है। धनवानों का तो नंबर ही बहुत बाद में आता है। प्रिय सज्जनों, विदुर जी लौट के अपने घर आए। काकी विदुरानी से कहा, मैं ठाकुर जी से कहने के लिए गया था, लेकिन आज का निमंत्रण ठाकुर जी का दुर्योधन के राजभवन में है, वो नहीं आएंगे। बेचारी हताश हो गई, निराश हो गई। सचमुच मेरे घर में है भी क्या जो कन्हैया मेरे यहाँ है। विदुर जी राज सेवा के लिए चले गए। काकी विदुरानी को बड़ा कष्ट हुआ, आज मेरे घर कुछ होता तो शायद कन्हैया मेरे घर भी आता। प्रिय सज्जनों, नहाने जा रही है। स्नानागार में मैया ने अपने वस्त्रों को उतारा और निवस्त्र होके स्नान कर रही है। तब तक क्या देखा कि कोई आवाज दे रहा है, अरे काकी। काकी विदुरानी तनिक अपने ये दरवाजे जो है, फाटक जो है, किवाड़ी जो है वो खोल दे। गेट लगा के दरवाजा बंद करके मैया स्नान कर रही है। आवाज आई, मैया ने क्या सुना कि काठीरी अरी काके खोल दे किवारियान, बोल अनमोल सुन ध्यान सो उचट गयो। भगवान श्री प्रभु ठाकुर जी कन्हैया आवाज दे रहे हैं, अरे काकी तनिक किवाड़ी खोल दे, नेक अपनी कुंडी खोल दे। विदुरानी काकी स्नानागार में नग्न नहा रही है। जैसे ही देखा, हमें लगता है ये आवाज तो मेरे कन्हैया की है। बोल अनमोल सुन ध्यान सो उचट गयो। भूल गई मैया कि मैं नंगी नहा रही हूं, भूल गई कि मैं निवस्त्र स्नानागार में खड़ी हूं। क्या किया, नंगे उठे धाई ब्रजराज जीव की बानी सुने,
बोरी सी विदुरानी प्रेम यो प्रगट करो। पागल सी हो गई, बोरी सी हो गई, बेवल सी हो गई, एकदम नंगी उठ के भागी। कन्हैया बुला रहा है, मेरी कन्हैया की आवाज है, इतने प्रेम में बेहवल हो रही है, व्याकुल हो रही है, ये भूल गई कि मैंने वस्त्र कपड़े नहीं पहने हैं मैया। हाँ हाँ, वेदास वेदम परमम च धाम। भगवान तो सब जानता है कि मैया ने मेरी आवाज सुन के और ये भी भूल गई कि मैं नंगी नहा रही थी, एकदम भागने लगी और कन्हैया को पाने के लिए झट से किवाड़े खोलने ही वाली थी। तो क्या हुआ, जानो विनीता विश्वम्बर है दिगंबर देह। विशंबर भगवान श्री नारायण ने, श्री कृष्ण ने, बाल कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरी मैया को बदन कैसो है, दिगंबर नग्न खड़ी है। देखो विनीत दिगंबर मैया को भीष, नेहसो अपनो जे अंबर उलट दियो। जो पीतांबर ठाकुर जी महाराज उड़े थे ना, और झट से अपने पीतांबर को फेंके। क्या हुआ प्रिय सज्जनों, गांधी से झटक के अपना अंबर वस्त्र कांधे पे जो था ना उसे झटका। गांधी से झटक के नागर नट फेंको पट। कन्हैया जी ने अपना पीतांबर जो है कांधे से झटक के और जैसे ही पटका, जैसे ही फेंका तो क्या हुआ, कांधे से झटके के नागर नट फेंक्यो पट। जे पीत पटका की के बदन में लिपट गयो। धन्य है, मैया को अपनी लाज की तनिक भी चिंता नहीं है, लेकिन भक्त की लज्जा की चिंता भगवान को होती है। ठाकुर जी को पता है मेरी मैया नंगी है, नहा रही थी और मेरी आवाज सुन के प्रेम में बेहवल होके और प्रेम में बेहवल होके मेरी काकी, मेरी मैया और दरवाजे खोलने के लिए आ रही है। धन्य है, ठाकुर जी ने अपना पीतांबर फेंका तो क्या हुआ, पीत पटका की किए कटी सोल पट गयो। बढ़िया सी सुंदर साड़ी बन के मैया काकी विद्वानी के अंक में लिपट गया। ये भाव किसका हो सकता है, ये केवल मेरे कन्हैया का भाव हो सकता है, केवल मेरे गोविंद का भाव हो सकता है। दुनिया में निर्धन की सुनने वाला कोई नहीं। कोई ऐसा भी होगा किसी नग्न को अपना वस्त्र दे करके, अपनी चिंता न करके और अपने ठाकुर ने ऐसा करके दिखा दिया कि उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं। तभी तो कहते हैं राम सदा सेवक रुचि राखी। झट से ठाकुर जी का पीतांबर सुंदर साड़ी बन गया और बढ़िया सी साड़ी बन के मैया के बदन में ऐसे सुसज्जित हो रही है जैसे कोई राज रानी अपने राजभवन में कन्हैया की कलाई पकड़ के और लिए जा रही है। धन्य है, मैया लेकर गई। काका विदुर जी मना करके गए थे कि कन्हैया नहीं आएगा और कन्हैया बिना बुलाए चले आए। जो किसी के बुलाने से नहीं जा रहे हैं वो इस निर्धन के यहाँ, इस दरिद्र के यहाँ, इस भक्त के यहाँ या काकी के घर में प्रेम में पागल होके और बिना बुलाए चले आए। मैया सोचती है कि मेरे घर में कछु है नहीं, इन्हें क्या खिला दे। धन्य है, देखा कि टोकरी में एक दिन पहले के कुछ केले के फल रखे हुए थे। ठाकुर जी की पावन छटा को, छवि को मैया बार बार देखती है। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि इनका चित्त कैसा है, इन्हें जो देखता है वो सब कुछ भूल जाता है। ये इतना बड़ा चोर है। राजत राज समाज में कौशल राज किशोर, श्याम गौर सुंदर वदन विश्व विलोचन चोर। ये आंखों का चोर है, आंखों से चुराता है। मैया ने केले लेकर आई,
केले की छबरिया नीचे रखी हुई है। ठाकुर जी के चित्त से चित्त मिल गया और नजर से नजर जब मिल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, तो ऐसी महान आत्मा सब कुछ भूल गई कि मैं कर क्या रही हूं। केले को मैया ने उठाया, छिलकों को खोल रही है, केले को जो तत्व है, जो गूदा है, जो मरम तत्व है, और वो तो मैया भाववश नीचे फेंक रही है, भूल रही कि खिलाना क्या चाहिए और खिला क्या रही है। हा हा हा। काकी विद्वानी केले के छिलके कन्हैया को खिला रही है, ठाकुर जी छिलके खाए जा रहे हैं। 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन के नहीं स्वीकार किए और बड़े भाव के साथ मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरा दयालु, मेरा कृपालु, मेरा दीन बंधु जो है छिलके खा रहा है। ऐसा कोई दुनिया में होगा? हमारा आपका कोई आज के आधुनिक युग का स्वामी ऐसा होगा जो 56 प्रकार के व्यंजन त्याग के और केले के छिलके खाए? ये भी छोड़ दो, फूल बस कोई छिलका खिला दे तो गुस्से में कह दो कि तुझे अकल नहीं है क्या, क्या खिला रही है? लेकिन धन्य है मेरे गोविंद को छिलके में इतना आनंद है, इतना त्रिभुवन में कहीं भी आनंद नहीं है। तब तक क्या हुआ, मैया बार बार केले के छिलके खिला रही है, मरम तत्व गूदा जो है, जो खिलाना चाहिए वो नीचे गिरा रही है, गूदा मरम तत्व इकट्ठा हो रहा है और छिलकों का पता नहीं लग रहा है। गोविंद खाए जा रहे हैं, बड़े मगन है, मैया काकी और खिला दे। अरे आज तेरे इन भोग में बड़ो आनंद भयो। तब तक क्या देखा, विदुर जी आ गया। विदुर जी चिल्लाए, दुष्टा तू ये क्या कर रही है? केले के मरम तत्व को अपने लिए रख रही है क्या? मेरे कन्हैया को ये छिलके खिला रही है। हा हा हा, एकदम से घबरा गई, सचमुच भूली थी। ऐसा दुनिया में कौन होगा जो कन्हैया की छटा को देख के केले और छिलके के चक्कर में पड़ा रहे? मैया तो अपने ठाकुर को पाकर के केले को भूल ही चुकी थी, छिलका गिरा रही थी, वो आनंद ले रही थी जो दुनिया में शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश चाहे निरंतर गावे, जाए अनाद अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। और वे भगवान मैया के यहाँ केले के छिलके का भोग लगा रहे हैं, तो मैया कैसे जान पाए कि मैं छिलका खिला रही हूँ कि केला खिला रही हूँ? धन्य है। विदुर जी ने जैसे ही फटकार लगाई कि दुष्टा ये क्या खिला रही है, तुझे पता नहीं? कन्हैया को छिलके खिलाई जा रही है। घबरा गई, सचमुच प्रभु मुंह पे भूल हो गई। एक कन्हैया बार बार क्षमा याचना करती है, लाला मुंह पे बड़ी भूल गई, मैंने तो जाने मैं जान नहीं पाई कि तुझे क्या खिला रही है। धन्य है। विदुर जी से मैया कहती, हाथ जोड़ के प्रभु गलती हो गई, भूल हो गई। परमात्मा श्याम सुंदर कन्हैया ने विदुर जी की बात सुनी, लेकिन अच्छी नहीं लगी। काका तुमने बहुत बुरा किया, थोड़ी देर और ना आते तो अच्छा रहता। क्यों? बता रहे हैं प्रभु, स्वर्ग ना सुहायो अवधेश के घर आयो फिरो। स्वर्ग में मुझे अच्छा नहीं लगा, तो महाराज दशरथ के पुत्र बनके मैं अयोध्या में गयो, उनके घर में उनके पुत्र बनके गयो। स्वर्ग ना सुहायो अवधेश के घर धायो फिरो, पीठ भर न पायो प्रवास बन कीनो है। उनके घर में भी मेरो पेट ना भरो। 14 वर्ष वनवास को चले गए, वहां भी लक्ष्मण ने कंदमूल फल खिलाए, मैया जानकी ने, प्रभु कहते कि जानकी ने, सीता ने भी मुझे अनेक अनेक प्रकार के प्रसादों से भोग लगाया, लेकिन पेट भर न पायो प्रवास बन कीनो है। किसी भी प्रकार से पेट नहीं भरा। और सुनो, नंद यशोदा ग्रहे जीवन सब बीत गयो, जाको दही दूध और बाकी छाछ छीनो है। नंद यशोदा के घर में जीवन बीत गयो,
दूध दही माखन मिश्री खाए, कहूँ या सकी को माखन छीन लियो, कहूँ की मटकी फोड़ दी, कहूँ की मिश्री ले ली, कहूँ को दही ले लियो, कहूँ को दूध ले लियो, लेकिन पेट वहां भी नहीं भरा। क्या कहना चाहते ठाकुर जी? काकी के करण सो प्रसाद कछु पायो ऐसो, आज काकी मैया के करण से हाथन से ऐसो प्रसाद पायो, तैसो विनीत स्वाद कबहू नहीं पायो है। जैसा आज मैया ने मुझे ये भोग खिलाए और जो स्वाद मुझे आज मिला है, ऐसा स्वाद मैंने कबहू नहीं पायो। लेकिन सुनो काका, तृप्त भयो जात तो पेट भरो जाए नहीं हो, तो हमें तक कबू पेट ना भरो, लेकिन आज हमें लगता था कि मेरे पेट भर में मारो। इतना अच्छा भोग, इतना भाव भरा भोग मुझे कभी भी नहीं मिला। तृप्त भयो जात तो रूखे बदन बोले प्रभु, भूखे को तुमने फेरे भूखो राख दीनो है। ठाकुर जी कहते जो चतुर्युगों से भूखा है, आज पेट भरने वाला था, थोड़ी देर तुम नहीं आते तो मैया की छिलकन से मेरो पेट भर जाता। गोविंद छिलके के चक्कर में नहीं है, छिलकों से कोई अनुराग नहीं है। अनुराग इस बात का है कि मेरी मैया इतनी प्रेम में पागल होके खिला रही है, मेरी काकी इतनी पागल हो रही है, इतनी प्रेम में मल हो रही है कि गूदा को फेंक रही है, छिलका खिला रही है। इसका तात्पर्य ये बनता है कि उसे न केले से मतलब है, न छिलके से मतलब है, केवल ठाकुर जी का भोग लग जाए, मेरे कन्हैया को पेट भर जाए, मैं अपने लाला को कछु खिलाए दूं। धन्य है। गोविंद कहते काका, भूखे को आज तुमने फिर भूखो कर राख्यो है। कौन नहीं चाहेगा ऐसे भगवान को? इसका कोई खर्चा नहीं है प्यारे। ये तुम्हारे 56 प्रकार के व्यंजनों के चक्कर में नहीं पड़ता, इसे तो भाव चाहिए, इसे तो दीनता चाहिए, छल कपट न हो, अहंकार न हो। निर्धन भी प्यारा है, धनवान भी प्यारा है, उच्च भी प्यारा है, निम्न भी प्यारा है, या यूं कहिएगा भाव का भूखा प्रभु केवल भाव ही प्यार से दिखता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। लोग दुनिया में कहते भगवान आते नहीं, अरे एक बार काकी की तरह निष्कपट होके उनको बुला के तो देख लो, वो जरूर आएंगे। अरे क्यों ये कहते कि भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते कि भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते